बच्चों, अपन एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर जो अपने ज्योग्राफी की बुक है आवर एनवायरनमेंट, इसका अपन सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था कल, और उसका जो नाम था हमने इनसाइड आवर अर्थ करके सेकंड चैप्टर का नाम है। और आज अपन इसके अंदर रॉक्स एंड मिनरल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जो ये रॉक्स होती है ये किनसे बनती है, कैसे बनती है, और मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स इनमें होते हैं, उन सब की बातें करेंगे। ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ various type of rocks. Any natural mass of mineral matter that make up this earth. Crust is called a rock. मतलब जो अपन की पृथ्वी के ऊपर की जो सतह होती है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसको जो भू प्रॉपर्टी होती है, इसी को अपन जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसी को अपन जो है सेल बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। ठीक है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, अलग अलग रंगों की, एंड साइज एंड स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग तरह की ये शेप में होगी, अलग अलग साइज में होगी, अलग अलग कलर्स में होगी, और इसी तरीके से ये मैनी टाइप्स ऑफ इसके अंदर मिनरल्स होंगे, मेटल्स होंगे, इसीलिए अपन को अलग अलग कलर्स की दिखती है। ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स कितने टाइप्स की होती है। बच्चों, केवल जितनी भी तरह की अपन को ये रॉक्स नजर आती है, ये किसी ना किसी जो मेजर 3 रॉक्स होती है, इन्हीं के पार्ट होती है। ठीक है। तो रॉक्स के अपन में टाइप बताऊं आपको, any natural mass of minerals matter that makes up the earth's crust in the hard rocks. ठीक है। अब मैं रॉक्स के टाइप बताऊंगी आपको। there are 3 types of rocks. कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। सबसे पहले igneous rocks होगी, फिर sedimentary rocks होगी, और थर्ड टाइप की जो रॉक्स होगी मेटामॉर्फिक रॉक्स होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप की रॉक्स को बताई गई है। ठीक है। और ये बनती कैसे है, इनके बारे में भी अपन बात करेंगे एक एक की। तो आपको पहले तीनों के नाम याद होने चाहिए, इग्नेशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये 3 नेम्स आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो there are 3 major types rocks, जिनके नाम अपन ने अभी देखे। ठीक है। इसके बाद में ये बनती कैसे है, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे बच्चों, जिसका अपन ने igneous rock का, तो igneous rock जो होती है, आपने वोल्केनो देखा होगा। वोल्केनो जो होता है, इस वोल्केनो से जो मैग्मा बाहर निकल के आता है, और मैग्मा जो बाहर आता है एकदम रेड, एकदम गरम पिघले हुए, जिसको अपन हिंदी में लावा भी बोलते हैं, उस रूप में ये बाहर निकल के आता है। और बाहर जब इसमें से निकल के बाहर आता है, तब वो बाहर निकल के आने के बाद में वो बहने लगता है, और बहने के बाद में धीरे धीरे जब ये ठंडा होने लगता है, तो वो रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से जो रॉक्स बनेगी उसको अपना igneous रॉक्स कहेंगे, आग्नेय चट्टानें कहेंगे। यानी नाम से ही पता चल रहा है, आग्नेय या igneous यानी जिसमें आग होगी, फायर होगी। इस तरीके से याद रखो, आग्नेय, igneous यानी आग किसमें होती है? वोल्केनो में। और बच्चों, इस तरीके से जो भी रॉक्स बनेगी उसमें सारे तरह के मिनरल्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स इसी तरीके की रॉक्स में से निकलेंगे, क्योंकि मेटल को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर तो केवल और केवल इस वोल्केनो में ही होता है, और इसी के कारण जो मेटल पिघल के और बाहर आके जो है लेयर्स के रूप में बाहर आने लगते हैं, और फिर मैग्मा के रूप में बाहर आकर ये जमने लगते हैं, और जो है रॉक्स का जो है रूप ले लेते हैं, रॉक्स के रूप में जमने लगते हैं, और उन्हीं को अपन igneous
के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको इसमें बता देती हूँ बुक के अंदर कि व्हेन वी मेटल मैग्मा कॉल्स जो है इट इज बिकम सॉइल रॉक्स गैस फ्रॉम द आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्मा ठंडा होकर जो ठोस में बदलता है उसी को अपन इग्निशियस सेल्स बोलेंगे इनको। ठीक है, अभी मैंने इनके बारे में बताया। और ये प्राइमरी रॉक्स होती है यानी फर्स्ट सेल्स होती है, यही होती है सबसे पहले जो भी सेल्स बनेंगे यही बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में ट्रिजल रॉक्स, एक्सक्लूसिव रॉक्स। ठीक है, इसके बाद में ये अंतर्वेदी और बाह्यवेदी है, इंटरनल और आउटर रॉक्स रेडी होती है। उसके बाद में ज्वालामुखी, ये जो वोल्केनो होता है इसमें से जो लावा निकलता है, मैग्मा जो बाहर निकलता है, उसके बाद में कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस। आपने कभी कल्पना की है कि जो वोल्केनो से लावा बाहर निकलता है वो किस तरीके का नजर आता है? बिल्कुल बच्चों एकदम रेड कलर का गर्मा गर्म जो है जिसमें से बहुत तेज हीट निकलती है, इस तरीके से ये बहकर बाहर निकलता है आउट फ्रॉम द इंटरनल ऑफ द अर्थ, और अर्थ के ऊपर बहने लगता है, सरफेस के ऊपर इस तरीके से यहाँ सरफेस के ऊपर बहने लगेगा। और व्हेन दिस मेटल लॉग कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और सरफेस के ऊपर अर्थ की सरफेस के ऊपर ये फैल जाएगा और इस तरीके से फैल के वो जो है रिप्लाइड कूल्स डाउन एंड बिकम सॉइल, और वो ठंडा होगा और सॉलिड हो जाएगा, टाइट एकदम जम जाएगा। रोज फ्रॉम द सच वेल ऑन द क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर वो अपन को नजर आने लगेगा और इस तरीके की एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक्स रेडी हो जाएगी। इसके बाद में जब ये धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, दे हैव वेरी फाइन ग्रेनाइट जो स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ये ठंडी होने लग जाएगी इस कारण से ये अलग अलग रूप लेने लगती है और ये ग्रेनाइट के रूप में ये आ जाएगी। ठीक है, ग्रेनाइट जो अपन फर्श के ऊपर एक साइन वाला जो पत्थर लगाते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है, तो वही ग्रेनाइट जो अपन अपने फर्श बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वही इग्निशियस सेल से रेडी होता है बच्चों। और फॉर एक्सप्लेन बेसाल्ट द descent plots is made of the basalt rock। ठीक है, तो ग्रेनाइट सेल जो है इसके अलावा जो है इसका जो पाउडर बन जाता है उसके कारण इसका पत्थर का ये ग्रेनाइट बनता है, और उसके बाद में जो है धीरे धीरे जब ये रॉक्स आगे जाकर टूटने लगती है, एक दूसरे से टकराने लगती है, तो इसके बाद में इस टूट फूट से भी आगे जो रॉक्स रेडी होगी उस रॉक को अपन जो है औषधि यानी इंट्रोड्यूस इग्निशियस रॉक्स साइन द कूल डाउन और स्लोली दे फ्रॉम लार्ज ग्रेड्स, छोटे छोटे ठंडी होते होते धीरे धीरे वो टूटने लगेगी और जो है ग्रेडिस इज एन एक्सप्लेन ऑफ द सच ए रॉक grinding stones used to prepare past powder of the paste, और पाउडर बन जाएगा और space and grains and are made of granite। तो इस तरीके से अपन देखते हैं ये जो ग्रेनाइट होती है ये धीरे धीरे पहले तो जमेगी, उसके बाद उसमें टूट फूट होगी, टूट फूट होने के बाद में ये वापस जमने लगती है। बच्चों आपने कभी पहाड़ी देखी है तो आपने वहां देखा होगा कि इस तरीके की अलग अलग लेयर्स नजर आती है अपन को, कहीं पे टूटे टूटे पत्थर नजर आएंगे, कहीं पर अपन को मिट्टी नजर आएगी। तो इस तरीके से हमें ये लगता है जैसे यहाँ अलग अलग चीजों को अपन ने डाल रखा है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि इस तरीके की जो रॉक्स रेडी होगी, इसी तरह की रॉक्स को अपन कौन सी रॉक्स कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ये जो इग्निशियस सेल्स टूटने के कारण जम जाती है और वो जम के लेयर्स के रूप में हो जाती है, उन्हीं को अपन जो है किस तरीके की सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से जो पेट्रोलियम ऑयल वगैरह जो है ये अपन को
मिलते हैं। उसके बाद में अपन आगे देखेंगे रॉक्स रोल डाउन जो क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। These smaller particles called sedimentaries, यानी सेडिमेंट्री किसको कहेंगे ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें these sedimentary are transparent and deposited by the wind। फिर ये क्या होता है, टूटने लगती है और हवाओं के साथ में जो है मिट्टी के जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है। इसके अलावा water adds these lows sedimentary are compressed and hardness need to form layer of rocks, ठीक है। और these type of rocks are called sedimentary rock। देखो बच्चों, अवसादी चट्टानें जो होती है जिसको अपन सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ये अपन के बलुआ पत्थर जो जोधपुर के अंदर छितर का पत्थर जिसको अपन कहते हैं, उस तरीके की पत्थर और मिट्टी जो होती है रेत जो जिसको अपन कहते हैं, ये दोनों इसी से बनते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे जानवर और छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके अंदर सेल्स के अंदर जो दब जाते हैं उनको अपन जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। और जीवाश्म के बाद में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड इन देम, यानी वो इसके अंदर दब जाते हैं और दब जाने के बाद में जो है igneous and sedimentary rocks can change into the metamorphic, ठीक है। ये सेकंड टाइप की जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी बच्चों, यही जो रॉक है आगे जाकर जो है मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है, ठीक है। और अंडर ग्रेट हीट एंड प्रोसेस जो है फॉर एक्सप्लेन साइकिल चेंजेस इनटू द स्टेट एंड इमिशन इनटू मार्बल, यानी उसके बाद में ये मार्बल के अंदर बदल जाती है। जैसे आग्नेय और अवसादी जो है इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है ये बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर के कारण बदलकर सेडिमेंट जो मेटाबॉलिक जो सेल्स होती है उसमें बदल जाती है। और उसके बाद में चिकनी मिट्टी जो होती है उसके अंदर, स्लेट पत्थर जो होता है उसके अंदर और चूना पत्थर जो होता है उसके अंदर ये चेंज हो जाती है। और बाद में एंड में चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर यानी मार्बल जिससे अपना सुंदर सा ताजमहल बना हुआ है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बनने में बच्चों बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है और ये चूना पत्थर से ही जो है मार्बल के अंदर कन्वर्ट होती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो देखो बच्चों, आपके इसमें दो डायग्राम दिए हुए हैं। एक अपने रेड फोर्ट दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ रेड फोर्ट कहाँ पर है? जो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 9 के ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है। आप इन दोनों डायग्राम को, एक को तो पक्का मुझे जानते होंगे आप, ताजमहल को, है ना। ताजमहल जो मार्बल से बना हुआ, और बच्चों ये मार्बल अपने राजस्थान के मकराना से, नागौर के पास जो मकराना है यहीं से ले जाकर शाहजहां ने इसको बनाया था। और जो ये रेड फोर्ट है ये भी रेड कलर का पत्थर है उससे बना हुआ है, इसलिए इसको लाल किला या रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन जो है रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स हाउस एंड बिल्डिंग। जो हार्ड रॉक्स होती है उनसे अपन अपने बिल्डिंग बनाते हैं, अपने हाउस बनाते हैं, ठीक है। यू यूज्ड स्टोन इन मेनी गेम्स, ठीक है। बहुत सारी चीजों में अपन इसको पत्थर को काम में भी लेते हैं, ठीक है। और जैसे अपन कई सारे गेम्स भी खेलते हैं जिसमें अलग अलग कलर्स के स्टोन को भी काम में लेते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, जो दादा दादी है, नाना नानी है, मम्मी पापा है, इनसे आप पूछ सकते हो कि पहले के समय में जब ये फुटबॉल, जो बैट, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, उस वक्त ये जो कलरफुल रॉक्स के पत्थर जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं इनके, इससे कैसे कैसे गेम खेलते थे।
तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कई सारे गेम्स इन पत्थरों से खेला जाता था। उसके बाद में बच्चों मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ, रॉक साइकिल। ये वाला रॉक साइकिल आपके सामने बनाया है मैंने। इसमें ये आपकी बुक में पेज नंबर 9 पे भी आया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने बताया था जैसे मैग्मा बाहर आया, मैग्मा से इग्निशियस रॉक्स रेडी हुई, इग्निशियस रॉक ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में टूटने लगी, टूटने के बाद में सेडिमेंट्री बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स रेडी होती है, उसके बाद में ये जमने लगा, जमने के बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, और सेडिमेंट्री रॉक के बाद में थर्ड टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी जो लेयर्स के रूप में जमने लगी, और इसमें कई सारे जीवाश्म वगैरह भी जमने लगे। और उसके बाद में वापस धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग या तो वो मैग्मा के रूप में चेंज होने लगी वापस, इसी में से बाद में मैग्मा बाहर निकलने लगा, या फिर ये वापस फूट होकर आपने से सीधा मैग्नेटिक वाली रॉक्स बन जाएगी अपने मेटामॉर्फिक, ठीक है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। तो डायग्राम आपको समझ में जरूर आया होगा। सबसे पहले ये, इसके बाद में इग्निशियस जमने के बाद में इग्निशियस टूटी, सेडिमेंट्री से जमने के बाद में सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक से वापस वोल्केनो बाहर निकलेगा, और इस तरीके का ये सर्कल चलता रहता है, और जो मेनी टाइप्स की जो अपने रॉक्स है वो रेडी होती रहती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नाउ दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज ऑफ अनदर टाइप अंडर सेंटर कॉन्टिनेंट इन द साइकिल मिनरल, और यानी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई प्रकार जो ये सेल चक्र यानी जो रॉक्स होता है उसका सर्कल चलता है, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। इसी कन्वर्टेशन को अपन जो है रॉक साइकिल कहते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिखा भी है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नाउ एज द रॉक साइकिल, ठीक है, जिसको मैंने आपको अभी समझाया। तो बच्चों इसी के साथ अपना ये चैप्टर समाप्त होता है, एंड होता है। मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको PDF भेज दूंगी, आप अपनी कॉपी के अंदर इसको कर लेना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।